Friends, now we have to start the next topic, that is the biological magnification or biomagnification class 10th, that is our environment. ओके, तो हम इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट जो है अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन अ फूड चेन बाय स्टेप। ओके, अगर हमारे पास कोई फूड चेन है, उस फूड चेन के अंदर हार्मफुल केमिकल जो होते हैं वो हार्मफुल केमिकल का अक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से जो है फूड चेन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मर जाते हैं हाई टॉप लेवल तक, या उनको हार्म होता है, या उनकी पॉपुलेशन स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल लें कि हमारे पास एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर हम लोगों ने इधर एक फील्ड था, उस फील्ड में हमने डीडीटी छिड़का। यह डीडीटी जो है वो रिसते हुए कहाँ पर आ गया? वाटर के थ्रू ये आ गया उस पॉन्ड में रहने वाली जो फिशेस थी, उन फिशेस ने की बॉडी के अंदर ये एंटर किया, और उस फिश को किसने खाया? बर्ड्स ने खाया। तो ये बर्ड्स जो होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जब ये एग ले करते हैं, जब एग ले करेंगे तो इसकी शेल जो होती है वो काफ़ी कमज़ोर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जब भी हैचिंग के लिए बैठेंगे तो उनका अंडे फूट जाएंगे, है ना। इसी तरह से उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। अब ह्यूमन बींग की बॉडी में जाएगा तो हमको कैंसर वगैरह बहुत सारे ऐसे डिसीजेस वो करते हैं। तो डेट इज़ नोन एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होता है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो किस तरह से हमको हार्मफुल करता है। तो इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? डीटीटी यूज फॉर किल द मॉस्कीटो। हम डीटीटी यूज़ करते हैं मॉस्कीटो को मारने के लिए। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इसकी वजह से सेरेब्रल हेमरेज, हमारा सर की जो नसें होती हैं वो फट सकती हैं और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे अफेक्ट जो होती है हमारे CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है? अफेक्ट करती है। ये अफेक्ट द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से हमको हाइपरटेंशन, कैंसर, माल फंक्शनिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन और हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है। डीडीटी जो होता है वह एगशेल को, बर्ड्स की एगशेल को क्या करती है? कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाएगी और उसकी जो भी रहने वाली स्पीसीज़ है वो क्या हो जाती है? एक्सटिंक्ट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर बात करें तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक शील्ड होती है, वो शील्ड हाँ, तो हम लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट वन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर जो है वो एक आइसोटॉप है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, उसमें से ऑक्सीजन का एक आइसोटॉप से जिसको हम O3 बोलते हैं। ये O3 जो होता है ये क्या करता है कि हमारे जो हार्मफुल या पॉइजनस गैसेस होती हैं, उन पॉइजनस गैसेस से हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। और जो ओजोन लेयर है वो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होती है, और ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने से रोकती है। O2 का फॉर्मेशन कैसे होता है? O2 जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? O+O। ओके, फिर ये O2 जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है? O3 बना देता है। तो ये एक शील्ड का काम करती है। शील्ड मतलब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को हमारी अर्थ भी आने से रोकेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये थिनिंग होती जा रही है क्योंकि हम बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। उस पॉल्यूशन बढ़ाने के कारण क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेस जो हैं वो अब धरती पे आ रही है, ओजोन के अंदर होल हो गया है। 1985 में, कब? 1985 में, 1985 के अंदर जो है सबसे पहले जो है अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा सा ओजोन होल देखा गया था। होल डिसअपीयर्ड समर ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द एयर। ये ओजोन हेयर जो है वो समर में नहीं दिखा, तो उसके बाद ये स्प्रेड होते होते 28.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैल चुका है। ओके, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी। तो ये बात करते हैं कि इफ़ेक्ट अगर ओजोन लेयर होती है तो उसका डुप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट वन, कॉज स्किन कैंसर ह्यूमन बीइंग। स्किन कैंसर हो सकता है, डैमेज ऑफ आई जो है वो ख़राब हो सकती है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम लॉस हो सकता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट में रेट जो है वो डिक्रीज हो सकती है 10 to 25%, और इसके अलावा जो है एम्ब्रियो मोर्टेलिटी, मृत्यु दर जो है बच्चों की वो बढ़ सकती है, और म्यूटेशन, हमारे जीन के अंदर क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? अनलेस लेफ्ट ओवर डिस्कार्ड मटेरियल कॉल्ड वेस्ट, है ना। ऐसा मटेरियल जो हमारे कुछ काम नहीं आता, अनलेस होता है, अनलिफ्टेड ओवर डिस्कार्डेड मटेरियल जो होता है वो क्या कहलाता है? वो सब क्या कहलाता है? वो कहलाता है दैट इज़ नोन एज द वेस्ट। ये आपके हाउस होल्ड से आ सकता है, इंडस्ट्री से आ सकता है, किसी भी कारण हो सकता है। तो ये वेस्ट जो होता है डोमेस्टिक अपने घर से निकलने वाला वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हो सकता है, जैसे कि मेटल स्क्रैप, लेदर, ऐश, एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट हो सकता है, जैसे कि ऑयल केक, हर्स, कोकोनटल फाइबर एक्सेट्रा। इसको हम लोग दो बेसिस पे बांटते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? द वेस्ट विच कैन बी डिग्रेड कम्प्लीटली इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस। ऐसा वेस्ट जो कि किसमें बदल जाए? वह बदल जाए सिंपल और हार्मफुल सब्सटेंस में, हाँ, डेट इज़ हार्मलेस सब्सटेंस में, वो कहलाता है बायोलॉजिकल वेस्ट, जैसे वुड, पेपर, हे, लाइव स्टॉक, वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? द वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंस। जो कि सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं होता है वो कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि DDT, BHC, बेंजीन एक्सेट्रा। ओके, तो ये हाँ वेस्ट जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अब हमारे पास टॉपिक आता है कि भैया ये जो वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या करें, किस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहली चीज़ निकल कर आती है, वो चीज़ होती है हमारी कौन सी? दैट इज़ कंपोस्टिंग। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो ब्रेक डाउन हो सकता है एनारोबिक बैक्टीरिया से, उसको हम क्या बना दें? कंपोस्टिंग कर दें। ओके, तो कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है? खाद बना देना। तो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन में हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल कंपोस्टिंग वेस्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ इन प्लेस ए लॉन्ग पाइप, हम एक बड़ा सा गड्ढा बना दें, उस गड्ढे के अंदर हम क्या कर दें? सारी चीज़ें डाल दें, जो हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है वो, और एग्रीकल्चर वेस्ट डाल दें। तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे फर्मेंटेड हो जाएगा, बिगर पार्टिकल से सिंपलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कंपोस्टिंग में यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन है इंसिनेशन। इंसिनेशन मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे वेस्ट मटेरियल को जला दें। जब हमारे पास जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को हाई टेम्परेचर में क्या कर दें? बर्न कर दें, नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको क्या कर दें? बर्न कर दें। तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? डेट इज़ नोन एज द इंसिनेशन। इससे क्या होता है कि जो भी सबस्टेंस होता है वो पूरी तरह बर्न हो जाएगा और ऐश जो है वापस हम जो है उसको कहीं रिफिलिंग में यूज़ करेंगे। लैंड फिलिंग में क्या होता है? जहाँ कोई गड्ढे ऊँचे बड़े हो, बड़ी सी कोई चीज़ें गड्ढे चीज़ बनी हुई है, तो हमारी स्टोन फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट होता है, कुछ वेजिटेशन होता है, वो वहाँ पे भर दें। ओके, जो बड़े बड़े पत्थर जहाँ ग्राइंडिंग मिल चलती है, जो पत्थर निकलते हैं उन पत्थर से हम अनइवन सरफेस को भर सकते हैं। लास्ट है सीवर ट्रीटमेंट। सीवर ट्रीटमेंट मतलब अपने घर से निकलने वाला डर्टी वाटर जो होता है, जिसके अंदर यूरिन, फैकल मटेरियल, हाउस होल्ड वेस्ट, वॉश डिस्चार्ज, है ना, तो वो सब सीवेज के अंदर आता है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्लांट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम उसको डाल देते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम क्या करेंगे? उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के क्या करेंगे? उसका यूज़ कर लेंगे वापस से मैन्योर बनाने में, गैस बनाने में, जिसको मीथेन गैस बोलते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल वाटर जो होता है उसमें क्लोरीन डालकर हम वापस से जो यूज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हैं। थैंक यू।